बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एमीटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने गैल्वानोमीटर पढ़ा है। तो गैल्वानोमीटर में आपने ये पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है करंट को और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करते हैं, मेजर करता है। और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। तो अगर आपको एम्पेयर्स में करंट मेजर करना है तो आप किस डिवाइस से मेजर करेंगे? एमीटर से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? एमीटर से। तो बच्चों आप आगे कंटिन्यू करते हैं एमीटर को। तो एमीटर को बच्चों आप बनाते हैं बाय मॉडिफिकेशन इन द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करके आप एमीटर बनाते हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन सर? देखिएगा कि एमीटर एक मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की, जिसमें आप कनेक्ट करेंगे स्मॉल रेजिस्टेंस। किसमें? पहले स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम शंट है, और वो शंट कैसे लगाना है? आपने पैरेलल में लगाना है गैल्वानोमीटर के साथ, जैसे डायग्राम बनी हुई है। क्या नजर आ रहा है बच्चों? गैल्वानोमीटर के साथ आपने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। अब आप पैरेलल क्यों कह रहे हो? क्योंकि गैल्वानोमीटर में ये दो पॉइंट है, ए और बी। गैल्वानोमीटर भी ए और बी से जुड़ा हुआ है और शंट रेजिस्टेंस भी ए और बी से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे दोनों किसमें? पैरेलल में। अब आपका सवाल होगा कि हमने गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करके क्या बना लिया? एमीटर बना लिया। तो सवाल यह है कि कैसे करंट मेजर हो रहा है? बच्चों करंट की जो मिकदार आ रही है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक हिस्सा जा रहा है शंट रेजिस्टेंस से और एक हिस्सा जा रहा है गैल्वानोमीटर से। क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की मिकदार बहुत कम है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो ज्यादा करंट कहां से जाएगा? शंट रेजिस्टेंस जाएगा, क्योंकि करंट वहां से ज्यादा गुजरता है जहां पर रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। तो ये जो करंट आ रहा है इसकी ज्यादा मिकदार यहां से गुजरेगी, मेजर वैल्यू यहां से गुजरेगी, शंट से गुजरेगी, और बहुत कम मिकदार गैल्वानोमीटर से गुजरेगी। तो गैल्वानोमीटर उस कम मिकदार को मेजर करेगा और हम उस फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू जो गैल्वानोमीटर गुजर रही है उससे पूरे करंट की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज 100 एम्पीयर करंट आ रहा है और हमने इस डिवाइस को ऐसे बनाया है कि 99 एम्पीयर करंट यहां से गुजरे और 1 एम्पीयर करंट यहां से गुजरे। तो उस 1 एम्पीयर की वैल्यू से आपको ये कहोगे, 1 एम्पीयर को आप क्या बोलोगे? 100 एम्पीयर है। अगर 2 एम्पीयर जाएगा तो आप क्या बोलोगे? 200 एम्पीयर। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ऐसे ही होता है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ करंट जो गुजर रहा है गैल्वानोमीटर से, उससे आप पूरी वैल्यू को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। अब दूसरी बात, इस गैल्वानोमीटर की अपनी, इस एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए ताकि ये करंट को क्या कर सके? मेजर कर सके सर्किट का। अगर आपको इस सर्किट में करंट निकालना है तो आप एमीटर को कनेक्ट करोगे सर्किट में, कैसे? सीरीज में। कैसे कनेक्ट करोगे? सीरीज में। ठीक है, अब आ जाओ इधर। लेट्स सपोज बच्चों डेरिवेशन शुरू हो रही है हमारी। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? आरजे। और आपको पता है गैल्वानोमीटर से जब करंट जाता है ना बच्चों, तो वो डायरेक्टली 1 से 6 पे चलाता है, फौरन से। बिल्कुल थोड़ी अमाउंट ऑफ करंट भी जाएगी तो वो डायरेक्ट 6 जाएगा। तो वो करंट जिसपे गैल्वानोमीटर फुल डिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू उसका नाम क्या रखा है? आईजी। वो करंट जिसपे गैल्वानोमीटर फुल इसके डिफ्लेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या रखा है बच्चों? आईजी। ठीक है, अब आपने लेट किया, शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो क्या है? आपने कहा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों? आरएस है। तो आपने शंट रेजिस्टेंस आरएस को कनेक्ट कर दिया किसमें? पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ। अब आपको एक चीज पता है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? ये दोनों गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मतलब इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि आरजी गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है, आरएस शंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। मतलब गैल्वानोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूला पता है V का? V इज इक्वल टू आई आर। किसने बताया? ओहम ने। किसने बताया? ओहम ने बताया। ठीक है, तो बच्चों V इज इक्वल टू आई आर यहां भी आ गया, V इज इक्वल टू आई आर यहां भी आ गया। अब बात हो रही गैल्वानोमीटर की, तो मैंने यहां भी G लगा दिया और यहां भी S लिखा हुआ है, तो यहां भी S, यहां भी S। V इज इक्वल टू आई आर, तो VS बराबर है IS RS, VG बराबर है IG और RG। हमें RS फाइंड करना है, तो IS मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा? IS बढ़ जाएगा। ठीक है, अब RS का ये फॉर्मूला आ गया, IG RG अपॉन IS। ठीक है, अब IS की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो देखिएगा बच्चों, ये जो करंट आ रहा है I, ये जो करंट I आ रहा है, ये दो हिस्सों में टूट रहा है।
गैल्वानोमीटर में जा रहा है IG और शंट में जा रहा है IS। तो मतलब हम ये कह सकते हैं I बराबर है IG प्लस IS, ये कह सकते हैं I बराबर है IG प्लस, तो IS किसके बराबर होगा? जैसे मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे कि I बराबर है IG प्लस IS, तो मतलब ये हुआ IS किसके बराबर हो गया? I माइनस IG प्लस IG, यहाँ कर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। तो आपने क्या करना है? IS की जगह क्या लिखना है? I माइनस IG। तो IS की जगह I माइनस IG लिख दिया। I क्या है? आप लोग सर ये I क्या है? I कहलाता है रेंज ऑफ एमीटर। क्या कहलाता है? रेंज ऑफ एमीटर। मींस आप जो एमीटर बना रहे हो वो कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, इसको हम कहते हैं I। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चों RS का। RS के इस फॉर्मूले से फायदा क्या होगा? आपको पता होगा गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है RG, गैल्वानोमीटर कितने करंट पे फुल स्केल रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पता होगा, और आपको ये पता होना चाहिए आप जो एमीटर बना रहे हो उसकी रेंज क्या है। तो उस रेंज के लिए आपको कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना है वो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपको शंट रेजिस्टेंस मतलब जब भी न्यूमेरिकल करना हो सवाल ऐसा आएगा भाई कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है इतने करंट के ऊपर गैल्वानोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप चाहते हो इस गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो ऑफ रेंज कितनी वैल्यू 10 एम्पियर, तो आपको क्या निकालना होगा? RS फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो यही रखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। मतलब अब हम चाहते हैं गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करें और उसको वोल्टमीटर बना दें ताकि वोल्टेज मेजर हो सके। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सके। तो वो तो कैसे बनाएंगे? हम गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज के अंदर एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो ये जो न्यू मॉडिफिकेशन होगी इसका नाम रखेंगे वोल्टमीटर। क्या नाम रखेंगे? वोल्टमीटर नाम रखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि हाई रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज कैसे मेजर हो गया? आपका सवाल होना चाहिए कि ये हाई रेजिस्टेंस लगाने से वोल्टेज मेजर कैसे हो गया? तो बच्चों एक बात समझने की है, ये हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस से ये होगा कि इसके अंदर गैल्वानोमीटर के अंदर कम करंट आएगा। हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा बच्चों? भाई अगर मैं इस सर्किट को अगर मैं इस वोल्टमीटर को हाई रेजिस्टेंस बनाता हूं तो उस हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा? इसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। जैसे एग्जांपल कि अगर मुझे वोल्टमीटर सर्किट में कनेक्ट करना है और सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है तो सर्किट में कैसे लगा रहे हैं हम? पैरेलल में। कैसे लगा रहे हैं? मतलब वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करना है सर्किट का, तो वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे लगा रहे हैं? पैरेलल में। तो बच्चों आप ये जो मैंने कहा था ना, हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर में कम करंट आए, तो देखो कैसे आएगा। जब करंट यहां से फ्लो हो रहा होगा ना तो करंट के पास दो रास्ते होंगे, यहां से चला जाए या यहां से चला जाए। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट की मेजर वैल्यू कहां से जाएगी? यहां से जाएगी, इस सर्किट में जाएगी। तो कम करंट तो गैल्वानोमीटर मेजर कर सकता है। डेफिनेशन, गैल्वानोमीटर कैन डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो गैल्वानोमीटर क्योंकि कम करंट मेजर, तो हाई रेजिस्टेंस इसलिए बनाया कि इसमें से कम करंट गुजरे। इसको हाई रेजिस्टेंस बनाया ताकि इसमें से करंट कम गुजरे, और उस कम करंट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम इसके रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपको तो पता है ना वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस पता है और कितना कम करंट गुजरा ये भी पता है, तो क्या निकल जाएगा? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोला मैंने? वोल्टमीटर में या वोल्टमीटर को कैसे गैल्वानोमीटर को कैसे कन्वर्ट किया वोल्टमीटर में? गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया। उस हाई रेजिस्टेंस से ये हुआ कि इस पूरे का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, और हाई रेजिस्टेंस से इसमें कम करंट जाएगा। तो कम करंट कैन बी मेजर्ड थ्रू द गैल्वानोमीटर। तो उस कम करंट की वैल्यू को अगर इसके टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या देगा? तो वोल्टेज कैन बी मेजर्ड थ्रू द वोल्टमीटर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। वोल्टमीटर मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? गैल्वानोमीटर की।
जिसमें आप कनेक्ट करेंगे एक हाई रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वानोमीटर के साथ आप कनेक्ट करेंगे एक हाई रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या रखेंगे आप, मल्टीप्लायर, ठीक है। और कनेक्ट करना है किसमें, सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ, ठीक है। तो आपने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसका नाम रखा मल्टीप्लायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं हम लोग। वो जो हमने कंसिडर किया एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आरजी है, ठीक है। और जिस करंट के ऊपर गैल्वानोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका नाम रखा है आईजी। क्या नाम रखा है, आईजी। और आपने मल्टीप्लायर कनेक्ट किया आरएक्स, ठीक है, आरएक्स कनेक्ट किया जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लायर। और कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ, ठीक है। अब बच्चों सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट सम होता है, पता है आपको। सीरीज में अगर आपको इक्विवेलेंट मतलब आपको चाहिए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि सीरीज में है तो डायरेक्ट सम कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट सम करके, क्योंकि सीरीज में। और अगर पैरेलल में होता तो रेसिप्रोकल का सम था, क्या था, रेसिप्रोकल का सम 1/r इज इक्वल टू 1/rg प्लस 1/rx, क्योंकि सीरीज है इसलिए मैंने डायरेक्ट सम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। इसका टोटल को हम क्या, दोनों को क्या बोले, वोल्टमीटर बोले ना, ठीक है, ऐड हो गया। अब ओहम लॉ का फॉर्मूला पता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। बच्चों आपको एक चीज पता है, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, तो जितना करंट आ रहा है वही गैल्वानोमीटर से जाएगा और वही आरएक्स से जाएगा। तो सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए मैंने लिख दिया कि I बराबर है किसके, IG के, I बराबर है IG के। और ये वोल्टमीटर का वोल्टेज और वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है। अब R की किसके बराबर है, RG प्लस RX के। अब आपको सेपरेट करना है तो IG मल्टीप्लाई में से आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब RX अलग करना है तो प्लस का RG इक्वल टू इधर आकर क्या हो गया, माइनस का। तो RX सेपरेट हो गया V अपॉन IG माइनस RG। तो इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि आपको अगेन गैल्वानोमीटर का पता होना चाहिए कितना रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर कितने करंट के ऊपर फुल स्केल रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए। और आप वोल्टमीटर जो बनाना चाह रहे हैं वो किस रेंज का बनाना चाह रहे हैं, V की वैल्यू पता होगी, RG पता होगा, IG पता होगा, और कितने रेंज का वोल्टमीटर बनाना है V ये भी पता होगा। तो आप पुट करेंगे तो आपको के पास RX की वैल्यू आएगी, मतलब कितना हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये वोल्टमीटर बनेगा। समझ आ गई बात। वो तो ये वोल्टमीटर टॉपिक मुकम्मल हो गया। उस तरह चैप्टर नंबर 18 मुकम्मल हो गया महाराज, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स और इसके एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास।